मेरी बात ध्यान से सुनना और हो सके तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लेना। डू नॉट बी एन इमोशनल फूल और अपना डिसीजन इस वीडियो को देखने के बाद लेना। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें ग्रेस मार्क्स पे जो क्वेश्चन हमने अराइज किया था उसका नतीजा बताया। तो बेसिकली क्या बोला गया कि 1563 स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एनटीएस डेटा जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उन बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, या फिर अगर बच्चों को री एग्ज़ाम नहीं देना तो बिना ग्रेस मार्क्स के उनका रिजल्ट रीपब्लिश हो। ठीक। बच्चों ने बहुत हंगामा उठाया कि अरे ये तो एक और स्कैम कर दिया एनटीए ने, ये तो मामला दबाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल एनटीए मामला दबाने की कोशिश कर रहा है और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। क्या हम 8 जुलाई से पहले कुछ कर सकते हैं? नहीं। मेरा मैटर भी लिस्टेड है 8 जुलाई को, और लोगों के मैटर लिस्टेड होंगे 8 जुलाई को। हम सभी के वकील कुछ मुद्दों पे क्वेश्चन करेंगे एनटीए को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला मुद्दा है कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है। अगर हम सब्सटैंशियल एविडेंस उसका दे पाएंगे तो री एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा कि आप जो कह रहे हो ये ग्रेस मार्क्स 1563 स्टूडेंट्स को ही दिया गया है, इस डेटा पे हमें संदेह है। तो इसके लिए एक कमेटी बिठाई जाए जिसमें ओएमआर वर्सेस एक्चुअल मार्क्स कैलकुलेट किया जाए और फिर रिजल्ट को रीपब्लिश किया जाए। मेरी ये उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि जो डेटा एनटीए 1563 स्टूडेंट्स का बोल रहा है वो डेटा गलत है। ये ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला उन्होंने मास लेवल पे लगाया और ये कम से कम नहीं कुछ भी तो 15-20 हजार से ज़्यादा बच्चों के साथ हुआ है। तो मुझे लगता है जब रिजल्ट रीपब्लिश हो जाएगा तो आपका कट ऑफ 630 तक चला जाएगा, विच इज़ एन एक्सेप्टेबल स्कोर। ठीक है। अब रही बात पेपर लीक मुद्दे पे, मैं देखो बेटा मैं डिनाई नहीं कर रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है पेपर लीक। हमने भी गोधरा का एफआईआर देखा, पटना का एफआईआर देखा, लोगों को होल्ड किया गया है कस्टडी में। बट तुम समझो सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट फैक्चुअल एविडेंस पे काम करता है और अलग अलग चीज़ों को संज्ञान में लेता है। अब देखो यहाँ पे दो तरह के स्टेक होल्डर हैं। एक स्टेक होल्डर वो है जिनके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं री एग्ज़ाम हो। और एक स्टेक होल्डर वो है जिसके 650 से कम आ रहे हैं और वो बिल्कुल चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो ताकि उनको एक मौका मिल जाए एक फेयर एग्ज़ाम में अपीयर होने का। दोनों अपनी जगह सही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोई मिडिल ऑल्टरनेटिव ही निकालेगा। कभी भी कोई एग्ज़ाम पूरी तरीके से स्क्रेप नहीं किया जाएगा। आप बोल दोगे कि सर 2015 में तो पूरा एग्ज़ाम स्क्रेप ऑफ हो गया था। तो बेटा 2015 में रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ था। अगर हमें भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ रहता और हम ये पिटीशन पहले लगा देते तो देर वॉज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रीनीट। बट अभी रीनीट होने के चांसेस 0.1% है। देखो हम भी केस लड़ रहे हैं, हम लास्ट दम तक लड़ेंगे, बट मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। देखो आपको मैं चाहूँ तो बहुत इमोशनल कर सकता हूँ, अरे अभी हम लड़ेंगे, जंग बाकी है और तुम्हारा 1 महीना और ख़राब कर सकता हूँ। लेकिन जो हार्श रियलिटी है बेटा वो यही है, कोर्ट का रीनीट के प्रति जो रुझान है वो बहुत कम है। तो 8 जुलाई को भी जो फैसला आएगा उसमें हम अपनी जीत इसी चीज़ में मान लेंगे कि हम पूरा रिजल्ट रीपब्लिश कर पाए और हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि ये डेटा को एनटीए को घेरा जाए, क्योंकि यहाँ पे जीतने के चांसेस है। रीनीट रीनीट हम करते जाएंगे तो बेटा वहाँ पे जीतने के चांसेस नहीं है। क्या है कि कोई भी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी बात से मुकर जाएगा या कोई भी एक एविडेंस एनटीए के फेवर में चला गया तो पूरा केस स्क्रेप ऑफ हो जाएगा। एनीवेज यू एज स्टूडेंट आपको अभी क्या करना चाहिए? देखो आपकी जंग हम लड़ रहे हैं और बहुत सारे एजुकेटर्स लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे जंग लड़के तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम मुझे दो गालियां दे दोगे ये बिक गया, तुम किसी और टीचर को दो गालियां दे दोगे ये बिक गया, दो टीचर की फैन फॉलोइंग बढ़ा दोगे अरे ये तो मसीहा है। अल्टीमेटली तुम्हारा एक पूरा महीना वेस्ट होगा और जो बच्चे सीरियसली नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनका भला होगा। तो अगर ये लॉजिक तुम्हें समझ में आता है तो प्लीज़ कल सुबह 9 बजे से मेरी क्लास है, यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए मेरे साथ पढ़िए। और जब हम लड़ने बोलेंगे तो मेरे साथ लड़िएगा भी, बट हमें रैशनल रहना है, लॉजिकल सोचना और बहकावे में नहीं आना। अभी बहुत लोग आपको बोलेंगे अभी जंग बाकी है, अभी जंग खत्म नहीं हुई। जी हाँ, जंग अभी बाकी है, बट अभी आप 8 जुलाई तक क्या कर लोगे जंग पे? ट्विटर पे 2 बार एनटीए को गाली दे दोगे, एनटीए के ऊपर 4 मीम देख लोगे और 3-4 टीचर को गाली दे दोगे जो बिक गया है जो नहीं बिका है, और आप
अपना फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, उससे ज़्यादा आपका कोई भला नहीं होगा। तो मेरी सलाह मानिए, चुपचाप से 8 जुलाई तक पढ़िए। 8 जुलाई को जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करेगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग भरोसा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि हमें कुछ हद तक तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जो लोग मेरी बात से सहमत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, नहीं भी सहमत है तो अपना भड़ास निकाल लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। कल से जो क्लास में आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हम एनसीईआरटी रिव्यू शुरू कर रहे हैं, आराम से तसल्लीपूर्वक पढ़ेंगे और अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे। थैंक यू।